और चलिए अब खबरें विस्तार से। आज नवरात्र का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की महानवमी की धूम है और धूमधाम से इसे मनाई जा रही है। आज मां के सिद्धिदात्री रूप की आराधना का दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मान्यता यह है कि आज मां दुर्गा के 9वें रूप की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है। आज की खास पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग मंदिरों और पंडालों में पहुंचने लगे हैं। माता के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज रहे हैं। ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के ये झंडे वाला मंदिर, और यहाँ पर आप देखिए वैष्णो देवी मंदिर कटरा का, और ये छतरपुर मंदिर दिल्ली का, अंबाजी मंदिर गुजरात का और हरिद्वार का वैष्णो देवी मंदिर। धूम है हर तरफ। खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया है और आज 9वां दिन है। आज 9वें दिन भी कन्या पूजन के साथ विशेष पूजा होती है और उसकी विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। तो ये मैहर की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है, उनकी आराधना की जा रही है। 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होती है और आज नवमी है। नवमी पर भक्तों की आस्था, सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे हैं भक्त। सुबह सुबह आरती और उसके साथ ही मां का विशेष श्रृंगार आज किया जाता है। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। तस्वीर आपको दिखा रही हैं अलग अलग जगहों से। दंतेवाड़ा से दिनेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दतिया से अशोक शर्मा हमारे साथ है। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ है। उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ है। सबसे पहले दंतेवाड़ा दिनेश की ओर मैं रुक करूंगी। दिनेश, आज मां सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है, मंदिरों में कितनी रौनक? जी हाँ, मैं इस वक्त दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में मौजूद हूँ। जो दंतेवाड़ा मंदिर है, यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज सिद्धिदात्री स्वरूप माता के रूप की पूजा की जाएगी और दंतेवाड़ा में जो माहौल है वो भक्तिमय हो चला है और सुबह से ही लोग अपने माता के दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे कि आज नवरात्र का पर्व है, आज कन्या भोज भी होगा और आज हवन भी होगा। आज का एक विशेष महत्व है, इस महत्व के बारे में जानेंगे और भक्तों से जानना चाहेंगे कि वो माँ दंतेश्वरी के प्रति उनकी कितनी आस्था है। हाँ, बताएं, आज आप दंतेवाड़ा दंतेश्वरी को पहुंचे, कितनी आस्था है माता जी को? मेरे मन में माता दंतेश्वरी में बहुत ही ज्यादा आस्था है। मैं शुरू से माता रानी का भक्त कर रहा हूँ। तो सुबह एक बार जैसे ही मंदिर खुलता है, मैं एक बार दर्शन करने के लिए माता रानी का जरूर आता हूँ। उसके बाद ही मैं अपने दिनचर्या में दूसरे काम को प्राथमिकता देता हूँ। तो आपने सुना कि प्राथमिकता माता जी को सबसे पहले देते हैं। आइए और कुछ भक्तों से बात करें। बताएं भैया कि आज आप दंतेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, कितनी आस्था है और नवमी के पर्व को जो तिथि है उसको कैसे मानते हैं? दशहरा का पर्व जो है बहुत ही आस्था का प्रतीक है और हम लोग बहुत लंबे समय से माता के दर्शन के लिए इच्छाएं थी और उसकी इच्छा आज पूरा हो रहा है और माता का दर्शन हम कर चुके हैं। बहुत ही उत्साहित हैं। हाँ, तो आपने सुना कि माता के दर्शन करके बहुत ही उत्साहित है। और भी भक्तों से बात करें। हाँ, बताएं भैया कि आप माँ दंतेश्वरी दर्शन के लिए पहुंचे नवमी के। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिए दिनेश। मैं दतिया की ओर भी रुक करूंगी। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक शर्मा। अशोक, यहाँ पर कितनी रौनक है दतिया में, बताइए। और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उनके उस रूप की पूजा की जाती है जो सिंह पर विराजती हैं, जो तस्वीर हम देखते आए हैं। और किस मंदिर में आप मौजूद हैं, यहाँ की मान्यता क्या है?
देखिए, जो देश के प्रमुख शक्तिपीठ हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख है पीताम्बरा पीठ, क्योंकि इसे संपूर्ण पीठ का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर बगलामुखी देवी विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है और यहाँ पर अनुष्ठान तो होते ही हैं, लेकिन मेरी यहाँ बाहर से आने वाले बहुत सारे श्रद्धालुओं से बातचीत होती रहती है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही मनवांछित कामना पूरी हो जाती है। कई श्रद्धालुओं ने तो यहाँ तक कहा कि मेरा असंभव सा काम था, इसके बाद मैंने दर्शन किए, माँ से प्रार्थना की और उनका काम हो गया। ये राजसत्ता की देवी है, न्याय की देवी भी हैं और ये जो 10 महाविद्या हैं उनमें सबसे सौम्यरूप बगलामुखी देवी का है। इसलिए ये माना जाता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, ये क्रोधित भी नहीं होती है। यही कारण है कि पूरे देश से, बल्कि यूँ कहें कि विदेश से भी पूरे 9 दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज महानवमी है और यहाँ पे कुछ ही देर में अंदर परिसर में हवन होने होने वाला है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अंबिकापुर से श्रवण भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या मान्यता है यहाँ की, और उसके बाद हम सीधे उज्जैन चलेंगे। श्रवण, सबसे पहले आप। देखिए, मैं तो अंबिकापुर के महामाया मंदिर में मौजूद हूँ और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जो सुबह से ही भक्त हैं वो नवमी तिथि में यहाँ उमड़ पड़े हैं और अपनी अपनी मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं। मान्यता है कि जो कोई भी इस माँ महामाया देवी के मंदिर में पहुँचते हैं उनकी माँ महामाया जरूर पूरी करती हैं उनकी मनोकामना। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर में किस तरह के लोग यहाँ, कहाँ से आए हैं भी आप? अंबिकापुर से। अच्छा, किस तरह का मान्यता रहता है यहाँ पे? अच्छा, देखिए पूजा कर रहे हैं और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम लोग आए हैं शांतिपारा से। शांतिपारा से? हाँ। कितने देर सुबह से पहुँची थी आप? हम अभी आए हैं आधा घंटा पर। क्या मान्यता है इस मंदिर के? बहुत मान्यता है। महामाया माँ के नगरी में जो आता है वो बस जाता है। बहुत कृपा बनाए रहते हैं महामाया माँ, बहुत शक्ति है महामाया माँ में। तो हमेशा आती हैं आप? हमेशा आते हैं। और नवरात्र में आज नवमी तिथि में कितना भीड़ है? बहुत भीड़ है, बहुत ही। अभी तो बहुत कम है, नहीं तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा रहता है भीड़। तो आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे हुए हैं, उन यहाँ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नवमी तिथि में यहाँ सबसे अधिक भीड़ होता है। क्योंकि माँ महामाया यहाँ सरगुजा की कुल देवी हैं और कोई भी शुभ काम शुरुआत करने से पहले जो लोग हैं वो माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो नवमी तिथि में लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जी बिल्कुल, और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन की ओर रुख करूंगी अब। उज्जैन में कितनी रौनक है आज 9वें दिन की, अजय? जी देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ माता हरसिद्धि के मंदिर, यानी हर और सिद्धि, यानी यहाँ पर माता हरसिद्धि के दाएं हाथ की कोनी गिरी थी और दाएं हाथ में माता को शस्त्र प्राप्त थे। तो यहाँ पर जो सिद्धि प्राप्त होती है वो विजय हासिल करने के लिए होती है और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। और इसी के साथ यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है, क्योंकि एक छोर पर बाबा महाकाल है तो दूसरे छोर पर हरसिद्धि है। यहाँ पर जो है 9 दिनों तक माता की आराधना की गई और 9 दिनों तक जो है बड़ी उत्साह के साथ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। माना जाता है कि भगवान शिव जो है सती का शव लेकर वन वन भटक रहे थे। उस दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 पीस किए थे, जिसमें जो जगह जगह गिरे थे और 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए थे, जिसमें से एक उज्जैन का हरसिद्धि माता मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर बड़ी मान्यताएं हैं और यहाँ पर बड़ी उत्साह के साथ 9 दिनों तक जो है श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर गुजरात के आते हैं और महाराष्ट्र के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुजराती श्रद्धालु जो हैं नवरात्रि के समय अधिक संख्या में आकर माता के दर्शन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 9 दिनों तक भक्तों के बड़ा उत्साह रहता है और 9 दिनों तक माता की आराधना की जाती है। महिलाएं जो है व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं और कन्याएं जो है नंगे पैर का व्रत करती हैं, अपने मन चाह भर की कामना करती हैं, पुरुष व्रत करते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की जो है 9 दिनों तक जो है बाबा जो माता के दरबार में जो है व्रत का उत्सव चलता है और ऐसे में 9 दिनों तक नवरात्रि का उत्सव बड़ा धूमधाम से बनाया जाता है और यह वाकई ही हरसिद्धि मंदिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कितनी रौनक है
आज 9वां दिन है और आज मां सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। नरसिंहपुर के करेली में मां महाकाली की विशाल प्रतिमा सहित उनके 108 स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। देश में पहली बार नवरात्रि पर मां महाकाली के 108 स्वरूपों की स्थापना हुई है और मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। इसके साथ ही दुर्गा पंडालों में भजन कीर्तन, हवन, कन्या भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में नवरात्रि के पावन पर्व पर खास रौनक देखने को मिलती है, लेकिन करेली में इस बार ऐसा एक विशेष आयोजन हो रहा है नवरात्रि पर जो विश्व में कभी नहीं हुआ। 108 मां महाकाली की जो दिव्य भव्य सुंदर प्रतिमा है उनकी स्थापना यहां पर की गई है। ये सबसे मुख्य प्रतिमा है जिनका आह्वान जो है वो समिति के सदस्य यहां पर कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश से यहां पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। सीधे समिति के सदस्यों के पास ले चलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपको ये विचार आया कि 108 प्रतिमाएं बैठाई जाए, वो भी महाकाली की? हम विगत 3 वर्षों से महाकाली की स्थापना कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि सभी ने बोला कि इससे बड़ा कैसे कर सकते हैं महाकाली के चरणों में सेवा करने का। तो हमने शास्त्रों में उठाया, उल्लेख देखा कि 108 महाकाली का उल्लेख है, विवरण है, प्रतिमा है, सब उसको कलेक्ट किया। हमने आचार्यों से, पंडितों से इसके बारे में सलाह की और उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसके लिए हम कलकत्ता भी गए माता के आशीर्वाद लेने, दर्शन करने। और ये प्रतिमाएं कहाँ से निर्मित हुई, प्रतिमाएं कहाँ से बनवाई आप लोगों ने इतनी सारी? ये प्रतिमा सभी जो बनी हैं वो आम गांव हमारे नज़दीक ही एक गांव है, वहाँ मूर्तिकार कल्लू मूर्तिकार प्रजापति, कल्लू प्रजापति नाम से उनका नाम है, उन्हीं ने सभी मूर्तियों का निर्माण किया है। लगभग रोजाना कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं भक्त, और कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, बहुत दिनों से इस चीज़ का प्रचार प्रसार चल रहा था, इस चीज़ की बहुत दिनों से तैयारी थी, तो पूरे समूचे जिले के क्षेत्र के और आसपास बहुत लंबे दूरी से लोग श्रद्धालु जन आ रहे हैं। लगभग पानी गिरने के बाद कम से कम हजारों की संख्या में, 60 से 70 हज़ार की संख्या में ऊपर हो चुके थे और आज की संख्या आप देख सकते हैं। माँ भगवती के दरबार में 108 प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए निरंतर माताएं बहनें आते जाते रहे हैं। मजा आ रहा है? यस। कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है? यस। तो ये देखिए, आप तमाम जो भक्त हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। समिति के ये सदस्य दिन रात माँ की सेवा में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और दिव्य दरबार सजाया गया है। इनका ये कहना है कि ऐसा आयोजन पूरे भारतवर्ष में पहले कभी नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए करेली नरसिंहपुर से वासु चौरे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं, 5 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। माँ पीताम्बरा मंदिर दतिया से तस्वीर, माँ शारदा मंदिर मैहर की, माँ विंध्यवासिनी मंदिर सलकनपुर की, इसके अलावा माँ दंतेश्वरी मंदिर की भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। देश भर में नवरात्रि के 9वें दिन की रौनक है और माँ सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जा रही है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं माँ पीताम्बरा मंदिर की, जहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। कन्या पूजन आज किया जा रहा है और आज इस विशेष पूजा से जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है। दतिया से, मैहर से तस्वीर, सलकनपुर से, दंतेवाड़ा से महानवमी का महापर्व आज एक तरफ जहां महाकाली के 108 स्वरूपों की जो है पूजा हो रही है, जो कि अब तक नवरात्र में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब अलग अलग जगहों से भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जहां पर नवरात्रि की रौनक है। आज क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और ये विशेष है। झंडेवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की छतरपुर मंदिर की तस्वीर, दिल्ली की वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की, और अंबाजी मंदिर गुजरात की, वैष्णो देवी मंदिर कटरा की भी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। तो सिद्धिदात्री भक्तों के सभी कष्टों को हर लेने वाली माँ कहलाती हैं और सिद्धि प्रदान करती हैं। उनको माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माना जाता है और आपको बता दें मान्यता बहुत सारी हैं। इनमें से एक मान्यता ये भी है पुराणों में कि भगवान शिव ने माता की स्तुति की थी और ब्रह्मा जी ने कहा कि 9वीं तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा इसके अलावा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी फल है उसकी प्राप्ति होती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।